हाय स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट मोशन फॉर कनेक्टेड बॉडीज, और कनेक्टेड बॉडीज के लिए हमने कांस्टेंट रिलेशन निकाला था प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर ज्योमेट्री अप्लाई करके। जो दो पार्टिकल कनेक्टेड थे, चाहे वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों चाहे रॉड पर दो पार्टिकल हों, उनकी डिस्टेंस में हमने रिलेशन निकाला और उसका टाइम डेरिवेटिव को स्पीड के इक्वल कर दिया। बच्चों, इस प्रॉपर मेथड की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर मेथड आपके काम आएगा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स में, जैसे जे एडवांस में आते हैं ओलंपियाड लेवल पर। लेकिन जेई मेन और नीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांस्टेंट मोशन के जितने भी प्रॉब्लम्स आती है उनमें प्रॉपर मेथड को अप्लाई करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर कनेक्टेड बॉडीज। तो सबसे पहले एक हम कंसेप्ट लेते हैं रिजिड बॉडी का। बच्चों, रिजिड बॉडी वो होगी जिस पर कोई से भी दो पॉइंट में अगर लेता हूं तो उनके बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी दो पार्टिकल हैं रिजिड बॉडी पर, उनके बीच का सेपरेशन ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। रिजिड बॉडी पे आप कितना ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लो, उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, यही कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे आज की शॉर्ट ट्रिक्स में। आज के हमारे जो कांस्टेंट रिलेशन हम तैयार करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये रिजिड बॉडी है और सपोज ये मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी v है, ट्रांसलेटरी मोशन में है, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, और और अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसमें मान लो मैंने कोई दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए लिया और ये ले लिया पॉइंट बी। क्योंकि ये पार्टिकल इसी बॉडी पर अटैच्ड है, तो इस रिजिड बॉडी पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी वेलोसिटी होगी v राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होगा वेलोसिटी v, ये भी पॉइंट ए भी मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से। ठीक है, अब चलो मैंने क्या किया है, इन दोनों पार्टिकल को मिला दिया एक लाइन से इस तरह से। मान लो ये एंगल थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी का, ए की वेलोसिटी का ए बी को मिलाने वाली लाइन का लोग कंपोनेंट निकालता हूं तो बच्चों ये आता है v cos थीटा। ऐसी b की वेलोसिटी का ए बी को मिलाने वाली लाइन का लोग कंपोनेंट निकालूंगा, v cos थीटा आ रहा है। तो देखो, अगर हम देखें तो दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है, और होना भी ऐसे चाहिए क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वो तभी पॉसिबल है जब ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है लाइन ए बी के अलोंग पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और होंगे भी। ठीक है, यही कंसेप्ट हम आगे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिजिड बॉडी पर कोई से भी दो पार्टिकल हैं, उन दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पार्टिकल को मिलाने वाले इनके अलोंग क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रीवियस सेशन में हमने एग्जांपल लिया था ये वाला रॉड वाला, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से किया था। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी की, पॉइंट ओ से हमने एक डिस्टेंस एज्यूम की थी, और उन डिस्टेंस में रिलेशन निकालने के बाद उनको डिफरेंशिएट करके पॉइंट ए और पॉइंट बी की स्पीड में रिलेशन निकाल लिया था। लेकिन आज हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है रिजिड बॉडी के लिए। कैसे, देखो देखो क्या था, ये आपको याद रखना है। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, ए और बी की वेलोसिटी का ए बी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हो गया रॉड पर, और ये हो गया पॉइंट बी। बी मूव कर रहा है राइट हैंड साइड v वेलोसिटी से, v नॉट ले लो इसको। तो मेरे से कहा जाता है पॉइंट ए जो मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट मोशन हो रहा है, बी को मूव करना है हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड में, और पॉइंट ए को मूव करना है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मेरे से कहा जाता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट ए, और एंगल थीटा आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये रॉड क्या है, रिजिड बॉडी, रॉड को हम क्या एज्यूम करेंगे, रिजिड बॉडी एज्यूम करेंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का लाइन ए बी का लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट निकालते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट बी का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा।
अगर ये इस डायरेक्शन में वी नॉट से मूव कर रहा है तो इसका इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये तो हुआ पॉइंट बी की वेलोसिटी का लाइन ए बी के अलोंग कंपोनेंट। ए की वेलोसिटी हमने वी एज्यूम की है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देख लो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा। तो ए की वेलोसिटी का रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसको क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा। क्या कर दे, ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी साइन थीटा, लाइन ए बी के अलोंग, ठीक है। बी की वेलोसिटी का ए बी के अलोंग कंपोनेंट कितना है, वी नॉट कॉस थीटा। क्लियर नजर आ रहा है, वी किसके को लाएगा हमारे पास, वी नॉट कॉट थीटा। तो बच्चों यहां पर हमने रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करके पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। बहुत छोटा सा मेथड है, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी के जो हमने कंसेप्ट बताया उसको हम स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो जब धागा स्ट्रिंग जब टॉट कंडीशन में होगा, जो इसमें टेंशन होगी, तो इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हमने यहां पर क्या किया, ए की वेलोसिटी का ए बी के अलोंग कंपोनेंट, बी की वेलोसिटी का ए बी के अलोंग कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, सेम। स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कोई सा भी पॉइंट हो स्ट्रिंग पर, वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम क्या करेंगे, अंडर टॉट कंडीशन, टॉट यानी जब धागे में टेंशन होगी, तो मॉडिफाई कर देते हैं रिजिड बॉडी वाले कंसेप्ट को। धागे में जब धागा टाइट होगा उस कंडीशन में वेलोसिटी अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट टू एंड्स, वैसे तो हम सारे पॉइंट की बात करेंगे, हम दो एंड की बात करें, एट टू एंड्स विल बी इक्वल। यहां पर ये बॉडी ए और बॉडी बी धागे से कनेक्ट है, बॉडी ए मूव कर रही है, बॉडी बी भी मूव करेगी, और कहा जा रहा है बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए इस एंड पर और इस एंड पर जो वेलोसिटी है उनके कंपोनेंट निकालेंगे लेंथ के अलोंग और इनके इक्वल कर देंगे। अब देखो ब्लॉक ए तो पहले से मूव करा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे धागा भी कैसा हॉरिजॉन्टल, यानी इस एंड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, 8 होगी, तो ये 8 आ गया। अब देखो अगर बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है जो हमें कैलकुलेट करनी है, v हमें कैलकुलेट करना है, तो इस एंड का, धागे का ये वाला जो एंड है, इस एंड का लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos 37 डिग्री। क्लियर है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा है, धागे की लेंथ के अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोनों वेलोसिटी हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो ये 8 आ गया, ये हो जाएगा v cos 37, v कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 अपॉन v cos 37। एक मिनट, तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, 8 डिवाइडेड बाय 8 cos 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, cos 37 की वैल्यू होगी 4/5 और ये आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग कंस्टेंट अप्लाई कर दिया। तो आप ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया इसको आप एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं ये स्ट्रिंग कंस्टेंट है। और स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या कहता है, अगर धागे में टेंशन है तो लेंथ के अलोंग कोई सा भी पॉइंट हो, धागे पे कोई सा भी पॉइंट हो, लेंथ के अलोंग सब पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। चलो और देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन के मैंने एग्जांपल लिए, प्रीवियस सेशन के, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, सेम है एग्जांपल, v कैलकुलेट करना है ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, धागे के जो दोनों एंड है उन दोनों एंड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब देखो ब्लॉक ए, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, ब्लॉक ए जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी यहां पर धागे की लेंथ के अलोंग होगी, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट तो v आएगा। अब जो रिंग है, देखो रिंग मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन धागा किस तरह से, ऐसे है, ठीक है। तो अगर रिंग की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, इस रिंग की वेलोसिटी का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट यहां आएगा और वो आएगा 10 cos 53 डिग्री।
क्या कर दें, इक्वेट कर दें, ये स्ट्रिंग कंस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 cos 53 डिग्री। इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी से आंसर आएगा। और नीट और जे मेन की बात करें, खासकर हम नीट की बात करें तो वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा मायने रखती है। तो पहले तो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर मेथड की, दुनिया भर की प्रॉपर मेथड प्रैक्टिस करो और फाइनली फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर लो। एग्जाम में जब आप जाओगे, अगर मान लो आप शॉर्ट ट्रिक्स में कोई गड़बड़ होती है तो आपके पास प्रॉपर मेथड है। cos 53 की वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। प्रॉपर मेथड से भी ये आंसर आ रहा था। क्लियर है? तो बच्चों ये थी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि तो यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो ये पुली है, ये धागा जा रहा है और ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है धागे की लेंथ कांस्टेंट होती है। धागे की लेंथ अगर कांस्टेंट है तो बी को अगर मैं इधर मूव कराऊंगा 10 मीटर पर सेकंड से या किसी भी स्पीड से मूव कराऊंगा तो धागे में क्या आएगा, टेंशन आएगा, उस वजह से ब्लॉक बी भी राइट हैंड साइड मूव करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलो क्वेश्चन इसने यहां लिख देते हैं हम। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, ब्लॉक ए, और इसमें एंगल दे दिए व्हेन एल्फा इज इक्वल टू, चलो अल्फा ले लो 45 डिग्री ले लो एंड बीटा 30 डिग्री ले लो। ठीक है, सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की गई है। ब्लॉक बी को हम मूव करा रहे हैं राइट हैंड साइड में, किसी भी मैकेनिज्म से मूव कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, और जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और बीटा 30 डिग्री है तब ए की स्पीड क्या होगी। चलो मान लो ए की वेलोसिटी v है जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर करूँगा शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से। आपके लिए घर पर असाइनमेंट है कि आप प्रैक्टिस इसको आप प्रॉपर मेथड से करें। जैसे मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की एक रेफरेंस पॉइंट से, एक स्टेशनरी पॉइंट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, उन डिस्टेंस में रिलेशन निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और बी की स्पीड में रिलेशन आएगा। ठीक है, यहाँ लेकिन हम स्ट्रिंग कंस्टेंट से करेंगे। तो देखो ब्लॉक ए की वेलोसिटी v हमने एज्यूम की है और ब्लॉक ए की वेलोसिटी v का मतलब है धागे का इस एंड, ये वाला एंड की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v। ठीक है, और इसका लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा। क्लियर है? ठीक है, और b अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो धागे का ये वाला एंड भी राइट हैंड साइड 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। मुझे b की वेलोसिटी का लेंथ कॉलम कंपोनेंट चाहिए, तो देखो धागे की लेंथ ये है। ठीक है, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा। क्लियर है? ये कंपोनेंट ब्लॉक b की वेलोसिटी का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आएगा 10 cos बीटा। देखो ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ठीक है, क्या करें तो देखो v cos अल्फा और 10 cos बीटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कर देते हैं v cos अल्फा इज इक्वल टू 10 cos बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आंसर आ गया। तो बच्चों जेईई मेन और नीट में आप इस शॉर्ट ट्रिक से अपने आंसर निकाल सकते हो, और ज़्यादातर जितने भी जेईई मेन और नीट में कांस्टेंट मोशन के कनेक्टेड बॉडीज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इस शॉर्टकट से इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अल्फा कितना है 45 डिग्री। अच्छा, बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ये हो जाएगा v/√2। एक मिनट, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, तो डिलीट कर देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। तो cos 45 होगा 1/√2, तो ये हो जाएगा v/√2। cos 30 होता है √3/2। ठीक है, यहां से v की वैल्यू जो आने वाली है, तो देखो ये है √2, ये है 2, ये बन जाएगा 10 √3/2 स्क्वायर रूट में मीटर पर सेकंड। ये आएगी ए की वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। इसके बाद जो भी सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए कांस्टेंट मोशन,
और नेक्स्ट सेशन में पहले हम आपको बताएंगे प्रॉपर मेथड कि पुली ब्लॉक सिस्टम अगर हमारे पास है जिसमें सिंपल कंसेप्ट होता है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में हम जो हमें कंस्टेंट रिलेशन अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर मेथड से करेंगे। उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।